रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी खुशमदीद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई ज़ाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चंडे व्लॉग। दोस्तों, सर्दी की खुराक या गर्मी की खुराक शुरू करने से पहले हम दोस्त शौकीन जो भी हैं वो अपने तितर को एक साफ़ा देते हैं ताकि तितर के अंदर जो पेट के कीड़े मकोड़े या कोई इस तरह का फारेगुल मादा है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो हम खुराक दे रहे हैं उसका फ़ायदा भी हो। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको तितर को सर्दी की खुराक देने से पहले एक ऐसा साफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसका फ़ायदे बेशुमार है, नुकसान कोई नहीं है। एक तो ये कि ये साफ़े के तौर पे काम करेगा। दूसरा कि अगर आपने और हमने जो भी गर्मियों की खुराकें दी हैं उनकी वजह से बाज़ औक़ात कुछ तितरों के पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो ये कीड़ों का बिल्कुल ख़ात्मा करेगा और जो खुराक जो है तितर ज़्यादा खाएगा, भूख बढ़ाएगा ये वाली खुराक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों साफ़ा असल में इसलिए दिया जाता है ताकि जो खुराक हमने पूरे सीज़न में दी है ना उसको आगे जाके हम खुराक चेंज कर रहे हैं। एक तो तितर का मैदा उस खुराक का आदी हो जाता है, अगर कुछ कीड़े वगैरह हो जाते हैं खुराक खाने की वजह से, तो आज जो खुराक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे जो भी कीड़े वगैरह ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तितर की भूख बढ़ाएगा। सर्दी की आप जो भी खुराक देंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका तितर खुराक ज़्यादा खाएगा और आने वाले सीज़न में जो है ना आपका परिंदा आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा, अच्छी मस्ती बुलाई करेगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ 2 तरह की मेडिसिन देनी है। आज मैं आपको अंग्रेज़ी दवाई बताने जा रहा हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आपको पास कोई देसी चीज़ है तो आप उस तरह की दे सकते हैं। तो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं, एक मिलती है ओक्साफेक्स सिरप, आप ये ले लें, और दूसरी मिलती है जेंटल सिरप। इन दोनों में से आप कोई एक ले लें या दोनों आप इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी ले लेना है और आधा ढक्कन परिंदे की कुप्पी में डाल देना है और कोशिश करें कि खुराक देने से पहले कोई मीठी खुराक खिलाएं ताकि जो कीड़े वगैरह है ना वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। जब आप खुराक देंगे तो वो उससे जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और बीट वगैरह के ज़रिए बिल्कुल जो है ना आपका परिंदा उस चीज़ का अखराज कर देगा। ठीक है, एक तो हो गई जेंटल सिरप। आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी लेके ना उसमें आधा ढक्कन लेके उसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है परिंदे को। कोशिश करनी है कि प्यासा हो ताकि जो हम पानी दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से पिए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है ओक्साफेक्स सिरप। इन दोनों में से आप एक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनके रिजल्ट फ़ायदे बेशुमार हैं। ठीक है, आप एक इस्तेमाल कर लें, आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर आपके परिंदे के पेट में कीड़े वगैरह नहीं हैं तो इसका ये साफ़े के तौर पर भी काम करता है और ये समझ लें आपका साफ़ा भी हो गया। ठीक है, कीड़े होंगे तो एहतियातन लाजमी दिया करें ये वाली खुराक चेंज करने के बाद अपने परिंदे को। ठीक है, उसके बाद आपने यानी कि ओक्साफेक्स इनमें से कोई एक दे दें, इंशाल्लाह आपका तितर साफ़ा भी अच्छा हो जाएगा। मैदा दोस्तों, इस खुराक के देने के बाद ना आपने कोशिश करनी है कि तितर को दाल मूंग या कोई भी चीज़ दे रहे हैं नरम करके दें ताकि ज़्यादा सख्त गज़ा ना हो, नरम दें आप। और ये वाली 2-3 दिन बाद यानी कि एक दिन दिया फिर 2-3 दिन बाद छोड़ के आपने दूसरी दफ़ा लाजमी देनी है ताकि जो रही सही चीज़ अंदर पेट के अंदर रह गई है वो भी सही तरीके से खारिज हो जाए। उसके अलावा आपने सब्ज़ा वगैरह भी जो आप दे रहे हैं, अब यानी कि मौसम चेंज हो चुका है काफ़ी, तो कोशिश करें कि सब्ज़े में जो चीज़ें मौसमी आ रही हैं, मटर आ रहे हैं या पालक के पत्ते आ रहे हैं वो चीज़ें दें। इंशाल्लाह आपका तितर जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैदा वगैरह बिल्कुल ओके हो जाएगा और आने वाले सीज़न के लिए आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ, तो आपका भी हक बनता है आप हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है यार काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो बनाऊँ आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। अपनी दुआ में याद रखना। वास्सलाम।